ये है अंटार्कटिका, जो सदियों से इंसान की पहुंच से दूर और इनके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहा है। चाहे वो ब्लड वाटरफॉल हो, मिस्टीरियस एनिमल हो या अंडरग्राउंड लेक हो, यहाँ बर्फ के नीचे दबे हुए शहर हो, अंटार्कटिका के बारे कई ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिनका आज भी सुराग नहीं लगाया जा सका। अंटार्कटिका दुनिया का वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता। यहाँ पर टेम्परेचर -90 डिग्री तक चला जाता है। अंटार्कटिका दुनिया की वो जगह है जहाँ 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तूफान भी आते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी है, इतना ड्राई कि इसे डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5.1 मिलीमीटर बारिश होती है। इस सब के बावजूद पिछले 100 सालों से बहुत सी कंट्री अंटार्कटिका पर अपना कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही हैं। ये मैप देखिए, इस हिस्से को फ्रांस क्लेम करता है, इसी के साथ साथ इस ऊपर वाले हिस्से को नॉर्वे क्लेम करता है और इस राइट साइड को ऑस्ट्रेलिया क्लेम करता है। इसी के साथ साथ इस लेफ्ट वाले हिस्से को बहुत सी कंट्रीज अपना क्लेम करते हैं। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर बर्फ की तह के नीचे ऐसा क्या है कि कई सुपर पावर कंट्रीज इसका कंट्रोल लेना चाहते हैं? आज हम खोज करने जा रहे हैं अंटार्कटिका की कई ऐसी मिस्ट्रीज को सॉल्व करेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि असल में अंटार्कटिका को डिस्कवर किसने किया। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस बर्फ की तह के नीचे ऐसे क्या राज छुपे हैं जिन्हें दुनिया की सुपर पावर जानती हैं और इस पर अपना कंट्रोल लेना चाहते हैं। अंटार्कटिका किसने डिस्कवर किया? डिपेंड ऑन हु यू आर आस्किंग। ब्रिटिश कहते हैं अंटार्कटिका इन्होंने डिस्कवर किया, मगर रशियन कहते हैं अंटार्कटिका पे सबसे पहले कदम इन्होंने रखा। अंटार्कटिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने किया, जब उसने कहा कि जमीन गोल है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की स्टडी पब्लिश हुई जिसमें यह बताया गया कि इधर ऑस्ट्रेलिया के पास पोलियन आइलैंड में रहने वाले लोग जो शायद पहले इंसान थे जो 7वीं सदी में अंटार्कटिका पहुंचे, क्योंकि उनकी पुरानी कहानियों में एक ऐसे बर्फीले कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है जो जमीन की साउदर्न साइड पे है रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक वो पहला यूरोपियन था जिसने अंटार्कटिक सर्कल क्रॉस करके अंटार्कटिका पहुंचा, लेकिन वो अभी अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर दूर ही था कि उसने अपनी शिप वापस मोड़ ली, क्योंकि उसे अंटार्कटिका तो नजर नहीं आया मगर उसे पानी में तैरते हुए आइसबर्ग जरूर नजर आ गए। मगर समुद्र के तेवर तो ऐसे थे कि उसे आगे लेके जाना बहुत खतरनाक था, इसलिए जेम्स कुक ने कहा था कि साउदर्न कॉन्टिनेंट तक जाना इतना ही खतरनाक है कि शायद ही कोई इंसान यहाँ तक आए। जेम्स कुक के अलावा भी कई लोगों ने अंटार्कटिका को डिस्कवर करने की कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सके। फिर 1800 के आते ही इकोनॉमिक टोनोमिक्स के लिए मुल्कों के दरमियान कंपटीशन शुरू हो गया। दुनिया अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही थी, रिसोर्सेज और नए ट्रेड रूट शुरू हो गए, इंडस्ट्रीज लग रही थी, हर कंट्री आने वाली नई सदी में सुपर पावर बनना चाहती थी और इसीलिए एक्सप्लोरेशन अरूज पर थी। ऐसे में 1819 में रशियन एम्पायर ने रशियन एक्सप्लोरर फेबियन वॉन बेलिंगहाउस को ये टास्क दिया कि वो पूरी दुनिया के गिर्द चक्कर लगाए और नए कंट्रीज और कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करे। 1820 में फेबियन ने कैप्टन कुक की प्रेडिक्शन गलत साबित की और यहाँ साउदर्न ओशन में जाकर अंटार्कटिका को बहुत करीब से देखा। उसने अंटार्कटिका पर कदम नहीं रखा था, मगर उसे मॉडर्न हिस्ट्री का वो पहला शख्स भी कहा जाता है जिसने अंटार्कटिका को देखा था। फिर 1900 से लेकर 1920 तक बहुत से एक्सप्लोरर्स ने अंटार्कटिका का रुख किया था। ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट 1911 में अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका पर पहुंचा और तकरीबन 400 माइल्स तक आगे गया, लेकिन खराब मौसम और भूख की वजह से उसे वापस मुड़ना पड़ा। लेकिन वापसी का ये सफर बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। स्कॉट और उसकी टीम सख्त सर्दी और बर्फानी तूफान में फंस गए और उन सब की मौत हो गई। फिर वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से मुल्कों ने यहाँ पर अपनी टीम्स भेजी और इस कॉन्टिनेंट को क्लेम करने की कोशिश की। 1949 में हिटलर के कहने में जर्मन एयरफोर्स ने यहाँ पर नाजी फ्लैग्स भी गिराए ताकि इस एरिया को जर्मनी के कंट्रोल में दिखा सके। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत से मुल्कों ने यहाँ अपने रिसर्च सेंटर बनाए और फिर यहीं से अंटार्कटिका के बारे में मिस्टीरियस डिस्कवरी होना शुरू हो गई। सबसे पहली और बड़ी डिस्कवरी ये है कि इस जमाने में अंटार्कटिका में बर्फ नहीं बल्कि गहरे जंगल थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट के मुताबिक उन्हें यहाँ फॉसल ऑयल वुड मिली, जिससे पता लगता है कि 90 मिलियन ईयर्स पहले अंटार्कटिका एक गर्म कॉन्टिनेंट था जहाँ पर घने जंगल होते थे। इसके अलावा उन्हें यहाँ ऐसे इंसेक्ट्स के फॉसल भी मिले जो सिर्फ गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका के बारे दूसरी बड़ी और मिस्टीरियस डिस्कवरी ये थी कि इस 3 किलोमीटर बर्फ के नीचे 400 झीलें मौजूद हैं जिनका अपना इकोसिस्टम है। वहाँ पर ऐसे ऐसे समुद्री जानवर हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होते, जैसे ये बड़े बड़े स्पाइडर्स और ये सी थ्रू जेलीफिश
ये बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया है। और इसी तरह अंटार्कटिका में एक और चीज जिसने बहुत से एक्सप्लोरर्स को बहुत सालों तक पजल करके रखा, वो ये खूनी चश्मे हैं। और ये वाटरफॉल ऐसे हैं जैसे बर्फ में से खून निकल रहा हो। मगर हाल ही में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की है कि इस वाटरफॉल का सूख रंग इसलिए है कि क्योंकि इस चश्मे को एक बहुत ही सोल्टी लेक से पानी आता है जिस पर अब कई 100 फुट बर्फ पड़ चुकी है और वो लेयर एटमॉस्फेयर से बिल्कुल कट ऑफ है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और अगले हफ्ते आप लोगों के लिए फिर से एक इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो हाजिर करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।